मैं फिलहाल सऊदी अरब में हूँ। मैं सो रहा था, मुझे जगाया गया और इतनी दुखद खबर मैंने सुना। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। भाई अजीत पवार साहब जैसा इंसान, जिसने कभी नहीं देखा कौन किस पार्टी का है, हमेशा बेचारा मदद किया। और मैं समझता हूँ अपनी जिंदगी में अजीत पवार साहब कभी शायद पूरी नींद सो भी नहीं पाए। कितना सेवा करना लोगों की, प्रॉम्प्ट एक्शन लेना। आज अजीत पवार साहब नहीं है, बहुत अफसोस है। उनके साथ 6 लोग गए। मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, उनके परिवार के साथ सहानुभूति है। ये दुख सहने काबिल नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं दुआ करता हूँ ईश्वर अल्लाह उनको शांति दे, उनके घर वालों को सब्र करने की तौफीक दे। हमारे साथ हैं प्रियंका चतुर्वेदी। जो घटना हुई अजीत परिवार का, जो प्लेन क्रैश हुआ, उसको कैसे आप देखते हैं? बहुत ही दुखद घटना है और महाराष्ट्र के लिए खास करके राजनीति में एक बड़ा लॉस है। उनका जो काम का तरीका था, जो उनका कमिटमेंट था, वो मैं मानती हूँ कि वो बहुत प्रभावशाली था, इंस्पायरिंग भी था। पर जो बारामती के लोग हैं, मैं उन सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी, उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करना चाहूँगी। और महाराष्ट्र में जो उनके कार्यकर्ता जो भी हैं, उन सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी कि अनटाइमली डिमाइस है, अनफॉर्चुनेट टर्न ऑफ इवेंट्स हैं और दुखद घटना है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री समेत कई नेता कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। इस समय पूरा महाराष्ट्र शोकाकुल में है, दुख का माहौल है, दुख की घड़ी है सभी के मनों में। तो इस समय पे मैं ऐसी बातों पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन आज सुबह क्रैश हो गया। जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ उस जगह में हूँ, आप देख रहे हो। यही वो प्लेन है जहाँ गहरी खाड़ी में वो गिरा है और अभी भी इसमें जो भी कुछ आग है वो बुझाने की कोशिश की जा रही है। गोजुबावी नाम का गांव है। इस गांव की ट्रैक के बाजू में ही लगभग काफ़ी नीचे यह प्लेन गिरा हुआ नजर आ रहा है। इस प्लेन में अजीत पवार के साथ 5 लोग थे और इस सभी की इस हादसे में मौत हो चुकी है। आज अजीत पवार बारामती का दौरा कर रहे थे। बारामती के जिला परिषद के चुनाव अभी लगे हैं और इस चुनाव के लिए अजीत पवार आज प्रचार सभा लेने वाले थे, लोगों को संबोधन करने वाले थे। उससे पहले ही आज सुबह 8:50 पर ये हादसा हुआ। यह हादसा इतना भयानक था कि प्लेन के अंदर सभी लोग पूरी तरह से जल चुके थे। अजीत पवार जी के हाथ में जो घड़ी थी उससे उनकी पहचान की गई है। अभी भी हम देख रहे हैं जो टूटा हुआ प्लेन यहाँ गिरा है, उसका इंजन जो है वो पूरी साइड पे गिरा है। बाकी अलग कुछ पार्ट है वो इधर उधर गिरे हैं। बाकी कुछ कागजात है वो सब इधर उधर गिरे हैं और अभी भी इसमें थोड़ी सी आग है, वो बुझाने की कोशिश अब यहाँ की जा रही है। देवा राखुंडे, इंडिया टीवी इंडिया, बारामती।